बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्नैप की सेटिंग के बारे में बात करने वाले हैं। स्नैप उनको पता होगा जो ऑटोकैड यूज़र हैं, जो ऑलरेडी ऑटोकैड को यूज़ कर चुके हैं, और रिवेट जो है वो एडवांस वर्जन है ऑटोकैड का। तो इस पर ज़्यादा अच्छे तरीके से हम ड्राइंग्स वगैरह को एडजस्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो देखें, जो स्नैप होता है वो क्या होता है। यहाँ पर मैंने एक प्लॉट बनाया छोटा सा। तो यहाँ पर अगर मैं माउस ओवर करता हूँ, अभी मुझे यहाँ पर कोई भी स्नैपिंग पॉइंट नहीं दिख रहा, ठीक है। लेकिन अगर आप मैनेज में जाते हैं, मैनेज के टैब में जाते हैं, और यहाँ पर स्नैप का एक ऑप्शन होता है, इसको आप ऑन करते हैं, ठीक है। तो ये है स्नैप ऑफ, ठीक है। स्नैप ऑफ अगर यहाँ पे आप अनचेक कर, यहाँ पर मैं अगर अनचेक करूँ तो जो स्नैप मेरा है वो ऑफ हो जाएगा। अगर मैं ओके करूँ तो स्नैप ऑफ हो जाएगा, ठीक है। आपने इसको अगर ऑन करना है तो आप इसको हटाएंगे तो ये यहाँ पर सारे हाईलाइट हो जाते हैं, तो इट मीन्स कि ये ऑन है। अब आप इसको ओके कर सकते हैं। अच्छा, स्नैप को चेक करने के लिए आप वॉल ले लें, कोई भी WA टाइप करें, वॉल का शॉर्टकट है। अब आप देखें यहाँ पर जाएंगे तो आपको एक मैंने भी क्लिक नहीं किया, ठीक है। जस्ट मैं जाऊंगा तो मुझे स्नैप करके बता रहा है, 60 डिस्टेंस बता रहा है। इसी तरह इधर जाएं तो आप एक पॉइंट पर चलते जाएं ऐसे, तो आपको एक जगह पर देखें ऐसे मिड पॉइंट भी शो कर देगा, ठीक है। और आपको कॉर्नर पॉइंट भी ऐसे शो करेगा, यानी एंड पॉइंट, इस तरफ का एंड पॉइंट भी आपको शो करेगा। तो ये फायदा होता है स्नैप को ऑन करने का। अगर आप मैनेज में जाकर स्नैप को ऑफ कर देते हैं, यानी जब मैंने इसको चेक लगा दिया, इसका मतलब ये ऑफ हो चुका है। और SO इसका शॉर्टकट भी है, SO करने से भी ऑन ऑफ किया जा सकता है। ओके करेंगे। अब आप वॉल ले लें अगर, तो अब आप जाएं तो कोई स्नैपिंग पॉइंट नहीं दिखा रहा, हमें नहीं पता चलेगा कि हम कहाँ से मिड पॉइंट को उठाएं, कहाँ से डिस्टेंस उठाएं, ये चीजें हमें नहीं मिलेंगी। तो पहली चीज आप याद रखिए कि स्नैप को आपने ऑन रखना है। यहां से आप ऑन ऑफ करेंगे, ठीक है। पहली बात कि स्नैप को आपने यहां से ऑन रखना है। ऑन करने का यही फायदा होता है भाई कि जब भी आप वॉल लेते हैं, मुझे इसके मिड से वॉल बनानी है तो देखिए ऐसे स्नैप कर रहा है, यहाँ पर मैं इसके मिड से वॉल बना सकता हूँ। इसके अलावा आप चाहते हैं कि इधर से मैं एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पर बनाऊं, यानी 2 फुट पर, 3 फीट पर, इस तरह से भी आप स्नैप कर सकते हैं। एक और चीज कि जब स्नैप ऑन होगा तो आप कोई भी वॉल लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने वॉल ली और मैं यहाँ पर साइड में एक वॉल बनाता जाऊं, तो यहाँ पर गौर से देखिएगा, एक तो आपको स्नैप करता जा रहा है थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर, लेकिन जैसे ही ये यहाँ पर पहुंचेगा तो आपको इसके लिमिट के साथ स्नैप करके बताएगा कि ये यहाँ पर है। आपको एक डॉटेड लाइन भी दिखा रहा है जो आपको लेके जा रही है वहां तक। अब आपको ये इसकी बराबरी बता रहा है। अगर आप ये नहीं स्नैप करना चाहते तो यहाँ पर टैब का बटन दबा लें और आप सीधे जा सकते हैं, ठीक है, अपने जो स्नैपिंग है उसकी सेटिंग के साथ। अब हमने देखना यह है कि ये जो स्नैप की सेटिंग है ये क्या है। जब भी वॉल लेते हैं, देखिए मैं अगर यहाँ से स्टार्ट करूं, ये स्नैप कर रहा है 1 फीट पे भी, 1 फीट पे भी करके दे रहा है मुझे। अगर आप जूम कम कर लें तो ये देखें और ज्यादा आपको करके देगा, ये देखें, ठीक है। अब ये सारी सेटिंग्स जो है वो हम कहाँ से करेंगे, हम जाएंगे उधर ही स्नैप के अंदर, मैनेज के अंदर, फिर स्नैप के अंदर, और ये है वो लेंथ डायमेंशन स्नैप इंक्रीमेंट्स, यानी इस पॉइंट पर वो स्नैप कर रहा है आपका। अगर मैं यहाँ पर जस्ट डाल देता हूँ 1 फीट, ठीक है, सॉरी अंडू करें, और यहां से मैं इसको हटा के इसके ऊपर 1 फीट डाल देता हूं, जस्ट 1 फीट, ओके। उसके बाद मैं ये 6 इंच पर भी स्नैप कर रहा है, मैं 6 इंच को हटा कर यहाँ पर 4 फीट डाल देता हूं, ठीक है, एक मिसाल के लिए। फिर मैं यहाँ पर 8 फीट डाल देता हूं, अगले वाले को हटाकर 8 फीट, ठीक है जी। उसके बाद मैं ये वाला जो है इसको भी हटाकर यहाँ पर मैं 12 फीट डाल देता हूँ, ठीक है। अब ये मैंने ओके किया। अब जब आप WA लेंगे, यानी वॉल लेंगे, वॉल लेने के बाद आप WA कर सकते हैं, या आप आर्किटेक्चर में जाके वॉल पे क्लिक कर सकते हैं। तो वॉल लेने के बाद देखें यहाँ पर आए तो अब आपको स्नैप करके दे रहा है पहले 1 फीट पर, ठीक है, फिर 2 फीट पर। इसी तरह पहले आप चलते जाएंगे ना, तो ये स्नैप जैसे जैसे सेटिंग आपने की है, 1 फीट की सेटिंग देखें स्नैप कर रहा है, 2 पे भी स्नैप करेगा आगे, ये देखें 2 पे भी स्नैप कर रहा है। फिर आगे चलते जाएं 3 पे, 2 पे नहीं करेगा अभी आपको, ये जैसे तेजी से चलेंगे ऐसे तो ये 4 पे स्नैप करेगा। अब मैंने अगला क्या दिया था 8, अब तेजी से चलेंगे तो ये जाके 8 पे स्नैप करेगा आपका, ठीक है, ये देखें 8 के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से आप स्नैप की सेटिंग को कर सकते हैं कि आपको किस लिए, अगर आप जूम कम करते हैं तो ये आपको और भी देखें फिट के लिहाज से स्नैप करके वैल्यूज को दे रहे हैं। तो मतलब आप अपनी जो स्नैप की सेटिंग्स होती हैं उनको यहाँ पर अगर 6 इंच आप डाल देते हैं यहाँ पर,
तो वो 6 इंच को भी यहाँ पे स्नैप करेगा। ठीक है, इस तरह से आप ये सेटिंग्स कर सकते हैं। सही है। अब एक चीज, अगर आपको जस्ट स्ट्रेट लाइन लगाना हो, जैसे मैं WA यानी वॉल लेता हूं, एक तो है कि आप इस तरह लाइन लगाते हैं, ये भी सीधी है, लेकिन आप अगर इस तरह लगाते हैं तो ये किसी एंगल पर लग रही है। देखिए एंगल को भी स्नैप कर रहा है ना, यहाँ पर एंगल भी आगे, एंगल्स की भी सेटिंग्स है, तो ये एंगल को भी स्नैप कर रहा है। अगर आप ये टेढ़ी लाइन ऐसे नहीं लगाना चाहते, जैसे आपको पता है कि ऑटोकैड के अंदर आर्थो का एक फंक्शन होता था कि जिसको ऑन करने से सिर्फ हम 90 डिग्री और 180 की लाइन ही लगा सकते थे, यानी यहाँ तो हॉरिजॉन्टल बिल्कुल सीधी या वर्टिकल, ठीक है, किसी एंगल पर नहीं लगा सकते थे। तो आप वॉल लेने के बाद अगर शिफ्ट का बटन दबा लें रिवेट में, तो आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। देखिए मैंने यहाँ क्लिक किया, अब मैं किसी एंगल पर नहीं जा सकता, ये बिल्कुल सीधा ऊपर जाएगा या सीधा इस तरफ या सीधा नीचे। ठीक है, किसी एंगल पर नहीं जाएगा जब तक आपने शिफ्ट को प्रेस किया हुआ है। अगर आप शिफ्ट का बटन छोड़ देंगे देन आप किसी एंगल के ऊपर भी इसको लेके ऐसे जा सकते हैं। ठीक है, तो एक ये चीज होगी, जैसे आर्थो वर्क करता था उसके अंदर, ऑटोकैड के अंदर, इसके अंदर आपका शिफ्ट का बटन जो है वो वर्क करेगा। ओके, अब स्नैप के अंदर चलते हैं, मैनेजमेंट स्नैप में, और यहाँ पर आप देखिए लेंथ डायमेंशन स्नैप एलिमेंट के नीचे एंगुलर डायमेंशन, यानी जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री पर करे, 45 पर करे, 15 डिग्री पर, 5 डिग्री पर, 1 डिग्री पर, ये सारी सेटिंग्स हैं यहाँ पर। अगर आप कोई भी वॉल लेते हैं और यहाँ पर आप ड्रॉ करते हैं, क्लिक करते हैं, और ये देखें यहाँ पे एंगल ड्रॉ आपको साथ साथ एंगल दिखा रहा है 45, ठीक है, उस तरह से इसी तरह जितने जितने एंगल आपने सेट कर रखे हैं उनके बीच की स्नैपिंग आपको सारी शो कर रहा है। किसी भी एंगल के ऊपर आप यहाँ पे लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें और भी ऑप्शंस हैं। आप स्नैप पे जाते हैं तो यहाँ पर आता है मेन चीज़, अगर आप स्नैप को ऑफ कर देंगे तो ये सारे हाईलाइट नहीं रहेंगे, ये ऑफ हो जाएंगे। इसको यहाँ से अनचेक रखेंगे तो ये ऑन रहेगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर वही ऑटोकैड की सेटिंग जैसे ड्राफ्टिंग सेटिंग होती थी, पता है ऑब्जेक्ट स्नैप आप करते थे, OS करके एंटर करते थे ना, तो यहाँ पर वही चीज़ है कि एंड पॉइंट आपको शो करे, मिड पॉइंट। देखें अगर मैं मिड पॉइंट को हटा दूं यहाँ से, ओके कर दूं, अब स्नैप ऑन होने के बावजूद भी मुझे मिड पॉइंट नहीं देगा, क्योंकि मैंने मिड पॉइंट हटा दिया है। देखिए मुझे यहाँ पर एंड पॉइंट तो दे रहा है, ठीक है, लेकिन आप चलते जाएं मिड पॉइंट नहीं देगा, क्योंकि मिड पॉइंट को ऑफ कर दिया है। तो आप मैनेज में जाकर, स्नैप में जाकर मिड पॉइंट को भी ऑन कर लें। ठीक है, तो चेक ऑल करने से आपके सारे पॉइंट्स ऑन हो जाते हैं इस तरह से। एक और चीज़ है कि इनके आगे शॉर्टकट भी लिखे हुए हैं, अगर आप गौर से देखें तो ये देखें मिड पॉइंट के आगे लिखा हुआ है SM, मतलब शो मिड। ठीक है, और सेंटर का SC शो सेंटर। तो ये चीज़ें कैसे वर्क कर सकते हैं, जैसे शो मिड है, आप एक लाइन लगाते हैं, जैसे मैंने W लिया, वॉल ली, और यहाँ पर मैंने वॉल, मैं चाहता हूँ मिड पॉइंट पर लगे, तो मैं यहाँ पर पहले ढूंढने के बजाय मैं यहाँ पर अगर SM टाइप करूँगा, ठीक है, यहाँ पर देखिए डायरेक्ट मुझे मिड पॉइंट के ऊपर लेके जा रहा है। SM टाइप करने से आपको सीधा मिड पॉइंट पर आपका ले जाएगा, आप फिर उसको क्लिक करके उसके साथ ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप वॉल इस तरफ से ले लें बेशक, ठीक है, SM टाइप करेंगे तो आपको ये मिड पॉइंट पर शो कर देगा और ये मिड पॉइंट आपका एक्टिव हो जाता है। SM को ऑन ऑफ करने से भी आप मिड पॉइंट को ऑन ऑफ कर सकते हैं, ये भी इसमें एक चीज़ है। अगर मैं SM करता हूं उससे भी आप मिड पॉइंट को, जैसे अब SO करें, SO था हमारा स्नैप की सेटिंग ऑन ऑफ करने के लिए, या यहाँ पे जाएं तो देखें स्नैप है, SM मैंने प्रेस किया, ये ऑफ हो गया ना। अब देखिए मैं कैंसिल कर रहा हूँ, मैं SM टाइप करता हूँ और मैं स्नैप पे जाता हूँ, तो यहाँ पे मिड पॉइंट को आप एक्टिव कर सकते हैं। ये वॉल जैसे लगाई है WA करके, सॉरी इसको WA करके यहाँ से भी आप SM कर लें तो आप इसके भी मिड पॉइंट पर एक वॉल लगा सकते हैं कुछ इस तरह से। तो ये स्नैप की सेटिंग्स हैं भाई, आप स्नैप में जा करके ये सारी सेटिंग्स यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर चेक नन करें, सारे चेक हट जाएंगे, चेक ऑल करें, सारे चेक यहाँ पर लग जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा नीचे कुछ और भी चीज़ें नज़र आ रही हैं। वेल बाकी तो बेसिकली शॉर्टकट वगैरह ही लिखे हुए हैं। यहाँ पर बस एक चीज़ थोड़ी सी और बता दूं कि जो हम SM यूज़ करते हैं, यानी ये जो शॉर्टकट होते हैं जैसे मिड पॉइंट का या एंड पॉइंट का SE है, ये बेसिकली यूज़ होते हैं कि जैसे हमारे पास एक वॉल है, काफ़ी लंबी वॉल है, अब इसका मिड पॉइंट तलाश करना डिफ़िकल्ट है अगर, तो हम WA करते हैं, यहाँ से हम वॉल लेके यहाँ पे हैं, तो मिड पॉइंट लेने के लिए मैं SM करूँगा तो डायरेक्ट देखें मुझे वो शो मिड पर ले गया है। ठीक है, अगर मैं SE करूँगा तो मुझे एंड पॉइंट पर ले जाएगा, SM करूँगा तो मुझे मिड पॉइंट पर ले जाएगा। मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा तो ये मेरी मिड पॉइंट पर लग जाती है। तो ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है।
तो आई होप कि ये स्नैप की सेटिंग्स आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम वॉल जॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। अच्छा, एक और बात बता दूं, ये क्लास वैसे मुझे पहले करनी चाहिए थी। कुछ टॉपिक्स हैं जो रह गए थे वॉल से रिलेटेड या इस तरह की छोटी मोटी सेटिंग्स, वो मैं अब आपको पहले कवर करवा दूंगा, ठीक है। तो ये वैसे पहले करने वाले थे, तो बस भूल जाता है बंदा, कोई इशू नहीं है, इनके बगैर भी आप वर्क कर सकते थे, लेकिन ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब वॉल जॉइंट्स इंशाल्लाह अगली क्लास में हम कर लेंगे, आप इसकी प्रैक्टिस करें। और पिछली तमाम क्लासेस को देखने के लिए इसी चैनल के ऊपर लिंक्स मौजूद हैं। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में रिवर्ट कोर्स दिया गया है, और मैं ग्राफिक डिज़ाइन का कोर्स भी इंशाल्लाह जल्द स्टार्ट करने वाला हूं। और कैड एंड ग्राफिक के नाम से मैं इस चैनल का नेम भी बदलूंगा, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो हासिल कर सकें। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।